दुनिया में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को शोध संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में 26 व 27 जून को ब्रेन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ब्रेन का मतलब बूस्टिंग रिसर्च, एकेडमिक इनोवेशन एंड नेटवर्किंग कार्यशाला होने जा रही है। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक करीब 100 शामिल होंगे और यहाँ पे अपने विचार रखेंगे। उस विचार के आधार पर जो नई चीज़ आएगी उसे विश्वविद्यालय प्रशासन इम्प्लीमेंट करेगा। आइए सुनते हैं पंत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप क्या कर रहे हैं। ये 26-27 जून में अपने पंतनगर विश्वविद्यालय के जो पुरातन छात्रों में से जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने विधाओं के क्षेत्रों के जो पंतनगर से जुड़ते हुए, जैसे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़े हुए ऐसे विशेषज्ञ छात्र जो कि देश में मूर्धन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं, उच्चस्थ स्थानों पर काम कर रहे हैं, जिनके जीवन का विशद अनुभव है, जो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोलने में हमारी मदद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर, किसी भी फील्ड में जिनकी विशेषज्ञता है और उनकी विशेषज्ञता का लाभ आज की तिथि में हमारे रिसर्च ट्रस्ट को ढूंढने में हो सकता है। उन सबको लेके साथ में यूनिवर्सिटी का एक फ्यूचर एजेंडा क्रिएट करने का, माइलस्टोन्स क्रिएट करने का प्लान है, की योजना है। इसी प्रकार से कृषि है तो बीज उत्पादन के विशेषज्ञ देश में बहुत हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज में सीड प्रोडक्शन में बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर में, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, या मॉलिक्यूल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, या केमिकल वाली इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी के हैं, बेसिक साइंसेस के फील्ड के हैं, एनवायरमेंट साइंस के, बायोकेमिस्ट्री के हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, वेटरनरी साइंस के मूर्धन्य विशेषज्ञ हैं, फिशरीज के बड़े मूर्धन्य विशेषज्ञ, कम्युनिटी साइंस के हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों के, सभी विधाओं के जो विशेषज्ञ देश में हैं, हमारी जड़ों के हैं, उनको बुलाकर विश्वविद्यालय का जो भविष्य का जो रोड मैप है उनके साथ बैठ के बनाने का, उनकी सहभागिता से बनाने का प्लान है। इसीलिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को फिर से एक ग्रैंड विश्वविद्यालय, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए, कि उनका विश्वविद्यालय, ये हमारा इस पूरे कार्यक्रम का पर्सपेक्टिव है। निश्चित रूप से हम इस विश्वास के साथ चल रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों तक पहुंचाना है, और ये कहते हुए हमें कहीं कोई मन में कोई संशय नहीं है। अपनी क्षमता के आधार पर, अपने भविष्य की योजनाओं के आधार पर, और जो विशेषज्ञता दुनिया में मौजूद है उनके साथ कनेक्ट करते हुए हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों तक पहुंचना है। ये हमारी प्रतिबद्धता है, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से कार्यशाला में जो कुछ भी निकलेगा वो आप सब के सहभागिता से, आप सब के बीच में ही निकलेगा। उस कार्यशाला को सिद्ध करने के लिए उससे पूर्व ही सभी जितने भी महानुभाव आएंगे उनसे वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता करके उनकी क्या भूमिका होगी, ये पहले तय करने का प्रयास हो रहा है। और उस कार्यशाला के बाद उनके हाथों से ही, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से जो छोटे छोटे समूह बनेंगे, और वो समूह जो है वो आज की हमारी संतति के साथ में, हमारे विशेषज्ञों के साथ में मिलकर बनेंगे, और मिलकर फिर हम रिसर्च सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में अलग से सोचने का काम, नए सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में अलग से विचार करने का काम, ये करके और उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम बाउंड प्लान बनाकर उसके इंप्लीमेंटेशन तक उसको लेकर जाएंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। सृजनात्मक है। सृजनात्मक इसीलिए है कि जितना कुछ होना है वो विश्वविद्यालय की निर्मित के लिए होना है, तकनीकों की निर्मित के लिए होना है, विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ाने के लिए होना है, रिसर्च थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए होना है, वैज्ञानिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए होना है। तो ये सारे के सारा एजेंडा जितना है वो सब सृजनात्मक है, और इस सारे सृजनात्मक एजेंडा को खड़ा करने के लिए विश्वविद्यालय के सारे नियम परिनियम हमें अनुमति देते हैं। कार्यशाला पूरी तरह से, जिस कार्यशाला का स्वरूप है वो यूनिवर्सिटी को नए दिशा में ले जाने का है। इसीलिए जितने प्रश्न किए जाएंगे उतना इस कार्यशाला की सिद्धता है, जितने अधिक प्रश्न होंगे, क्योंकि जितने प्रश्न होते हैं उतना ही ज्यादा सशक्त नीति बनती है। तो प्रश्नों से कभी कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल सारे प्रश्नों की तरफ से हम बिल्कुल ओपन है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, प्रारंभ से ही। जितने अधिक प्रश्न होंगे उतना अधिक हम सुदृढ़ तरीके से, बेहतर तरीके से अपने भविष्य की नियति कर सकते हैं।
ये हमारा मन का भाव है।